के जमाने में वस्त्र की कीमत नहीं होती थी, इंसान की कीमत होती है। आज के जमाने में वस्त्र की कीमत होती है, गाड़ी की कीमत होती है, वैभव की कीमत होती है। एक मुझे कथा याद आ गई। एक अपने बच्चे की शादी एक बड़े घर में किए, वो भी खूब बड़े आदमी थे और खूब बड़े घर में शादी किए। पहले संबंध हुआ करते थे और हुआ करते थे समधि। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, बराबर के विचार बराबर के मेल होते हैं, उसे समधि कहते थे। जनक जी और दशरथ जी समधि थे। जनक जी कहते हैं कि हमने तो कुछ दिया नहीं, और दशरथ जी कहते हैं मैंने तो सब कुछ पा लिया। आजकल देने वाला अपना घर भी लिख देगा, लेकिन लेने वाला कहेगा मुझे कुछ नहीं मिला। मिला क्या, दिया क्या? इसने कुछ नहीं दिया। दिया क्या? खाक दिया। अरे घर दे दिया, और क्या दिया? लो, अपना सर्वस्व दे दिया, अब क्या दे दे? अब तो उसके प्राण वही ले ले तो संतोष हो जाए। सो मेरे भाई बहन, समधी जी अपने समधी के यहां मिलने के लिए गए, तो बेचारे सिंपल तरीके से गए। पहले लोग एक धोती होती थी बेचारे, उसको भी रख लेते थे, कहीं फट ना जाए, नहीं तो कहां से आएगी। माताओं का जब पहले ब्याह होता तो बेचारे की 2 साड़ी मिलती थी, कभी कभी बेचारी उसको जो बढ़िया होती थी वो बेचारी यहाँ कहीं जाती थी तो पहन लेती थी, नहीं तो भाई पहले का समय था। आजकल के महाराज अलमारियों में ठूस ठूस भरी हुई हैं, कोई पहनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पति कहते चल गए, चलो बस आ चलो 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 चलो, दे पैसे बर्बाद। संतोषी नहीं है, जबकि इतनी भरी पड़ी है कि महाराज पहनने वाला, महाराज पहनने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कहे बर दो चल दो। हाँ, कितना रख लेंगे लाकर, उनका मन चले, उनका बस चले तो पूरा बाजारे लाके रख ले। अच्छा, एक विडंबना और बता दूं आपको, कितनों बड़ी पार्टी में आप चले जाओ, कितनी बड़ी पार्टी में आप चले जाओ, तो जेंट्सों को ड्रेस तो मिल जाएंगे, लेकिन माताओं को साड़ी एक दूसरे से मैच नहीं करती होगी, गारंटी है। कितनी माताएं होंगी, लेकिन उनकी साड़ी एक दूसरे से मैच कभी नहीं करेगी, और 4 बार सोचेंगी आज ये पहन के जाऊंगी, आज ये पहन के जाऊं। उसी में 6 घंटे टाइम निकल जाए। पति कहे चलो ना चलो ना, अरे तैयार हो जाओ, दो पार्टी में चल रहे हैं, मेकअप फेकअप। तो पहले के जमाने मेकअप बेचारे जानते नहीं थे, न माताएं बेचारी को वही पालकी में बैठा देती थी। आजकल तो महाराज ओडी BMW लेके ना जाए तो कहीं है ऐसे चलाया मरा मराया, ऐसी गाड़ी में आएंगे हम, गाड़ी सजी भी नहीं है। एक बेचारी पहले के जमाने में शादी हुई, और शादी हुई और बेचारी आ रही थी 4 कहार लेकर, सो पालकी के महाराज बांसे टूट गया, सो गिरी गया। पहले तो पालकी चलती थी। सो महाराज समधी के घर गए, फटी पुराने वस्त्र से पहन के एक डंडा लेकर के चल दिए, और जब समधी के यहां पहुंचे, गांव वालों ने कहा अरे फलाने के समधी आए, चलो चलो चलो। उन्होंने कहा कि भाई कैसे आए हैं? बोले फटे पुराने वस्त्र हैं। बोले नहीं नहीं, मेरे समधी नहीं है, ये तो गांव का कोई उनका नौकर वोकर है। उसने सोचा कि मेरा तो अपमान हो जाएगा, तो अगर मैं समधी कह दूंगा तो गांव के लोग उपहास करेंगे, इतने गरीब घर में अपनी कन्या का विवाह किया है। सो महाराज उपहास करने लग जाएंगे लोग। सो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे यहां समधी नहीं है, ये तो गांव के कोई नौकर है, खवास है, ऐसे आए हैं। सो उनको एक झोपड़ी में ले जा करके हाँ, अब महाराज उनको एक झोपड़ी दे दी गई, झोपड़ी में बांस और रूखी सूखी रोटी और चटनी ले जाकर के उनको दे दिया। बेचारा गांव का आदमी सीधा साधा, उसने वो रोटी पाई और पानी पिया, भगवान का भोग लगाया और मिला भी नहीं, समधी से वहीं से रिटर्न हो गया।
साल 2 साल 4 साल बाद पुनः सोचा चलो आज समधी के यहाँ जाते हैं। बढ़िया कोट पैंट टाई बेल्ट सूट बूट बढ़िया गाड़ी लेकर के नौकर चाकर लेकर के चल दिए, छाता लेकर के महाराज लो अच्छे छाता लगाए चल दिए। समधी ने देखा कैसे आए हैं, बोले गाड़ी से हैं, नौकर चाकर सब अनेक प्रकार के उनके साथ में हैं। बोले चलो चलो अगवानी करने के लिए। महाराज सुंदर सी बढ़िया अनेक प्रकार के पकवान ले उनके लिए व्यंजन पानी पीने के लिए आया। बैठ गए महाराज। गांव वाले ने कहा फलाने व्यक्ति तो आया था, उस बार सम्मान नहीं किया, लेकिन इस बार तो बड़ा तगड़ा सम्मान कर रहा है। बोले नहीं नहीं उस बार ये वो नहीं आए थे, दूसरे आए थे। भोजन बना, अनेक प्रकार के व्यंजन बने। जब महाराज समधी को बुलाया गया कि आ जाओ चलो महाराज भोजन करो, सो समधी जी भोजन के लिए गए। गांव के और 10 15 20 लोग आए। सब लोग आए और आने के पश्चात बैठ गए भोजन के लिए। तो समधी जी ने जैसे उनके लिए थाली आई, उन्होंने अपने धीरे धीरे पैंट उतारी। पैंट उतार करके पैंट के मुंह को बांधा, पैंट के मुंहकुड़ को बांधा, दोनों पैर के पैजामे में जो पैंट, और भोजन जो है उसी में भरने लगे। चावल दाल रोटी सब्जी। समझी कहते क्या कर रहे हैं आप? अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले चुप, जितना भोजन आए सो पैंट को भरे, वो पैंट में भरते जाएं। समधी ने हाथ जोड़ के महाराज कर क्या रहे हो? बोले चुप रहो, अगली बार हम जो अगर वस्त्र पहन के नहीं आए तो तूने मुझे भोजन नहीं दिया और सूखी रोटी दे दी, तूने झोपड़ी पे रोक दिया। और इस बार मैं वस्त्र पहन के आया हूं, सुंदर से वस्त्र, तो मुझे पकवान खिला रहा है। मेरी कीमत नहीं, मेरे वस्त्र की कीमत है, तो मैंने वस्त्र को खिला रहा हूं, ले खिला। मेरी कीमत तो है ही नहीं है, वस्त्र की कीमत तू करता है, वैभव की कीमत करता है महाराज, गाड़ी घोड़ों की कीमत करता है। मेरे भाई बहन, इंसान की कीमत होती है उसके धन दौलत, उसके आजकल पैसा सबसे बड़ा हो गया। पैसा नहीं है तो महाराज अपने रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं कहीं कुछ मांग ना ले। क्या बोलना पड़ेगा?